ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। बिहार के काराकाट में लोकसभा चुनाव 2024 एक अहम मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, नए नए प्रत्याशियों की एंट्री से करकट की जनता लगातार सोने को विवश हो रही है। साथ ही नेताओं की भी नींद हराम हो उठी है। दरअसल पवन सिंह पावर स्टार भोजपुरी गायक ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की एंट्री जन आशीर्वाद यात्रा से शुरू कर दी है और नामांकन की भी उन्होंने तिथि तय कर दी है। वो 9 मई को सासाराम निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन करेंगे। वहीं नामांकन से पहले जनता का उमड़ा जन सैलाब उन्हें लगातार अपार आशीर्वाद व समर्थन दे रहा है। वहीं सिने स्टार पवन सिंह का कहना है कि वह काराकाट का बेटा बनकर चुनाव में आए हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए अपनी मां के आशीर्वाद लेकर आए हैं। इसी बीच पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पवन सिंह पावर स्टार ने क्या कुछ बताया, देखिए। हम तो शुरू से यही बोलते आते हैं, हम शुरू से यही बोलेला कि भोजपुरी जहाँ भी देखा जाला, बोला जाला, सुना जाला, वो हमार घर है। और शाहाबाद में ही ना काराकाट आवेला, तो मैं शाहाबाद का बेटा हूँ। मैं अपने माटी पे ही हूँ और अपने मिट्टी पे ही मतलब खड़ा होकर काराकाट से चुनाव लड़ रहा हूँ। आप जैसा कि आप जो जनसंपर्क आप कर रहे हैं, काफ़ी लोगों का समर्थन भी देखने को मिल रहा है, भीड़ भी उमड़ रही है। बीच में मनोज तिवारी जी का एक बयान आया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं और मैं मनोज भैया का बहुत सम्मान करता हूँ। तो भैया का जो मैं 2-4 लाइन सुना, जो भी है, रही बात चुनाव लड़ने की, तो मैं अपने माँ से वादा किया था। मेरी माँ हमसे पूछी कि अरे पवन, तुम चुनाव लड़ोगे ना इस बार? मैं बोला हाँ माई, ते बोल दे फिर चुनाव लड़ब हम। तो माई के आशीर्वाद लेके हमार माइये भेजले बिया ये बोल के कि आज से हमार बेटा काराकाट के बेटा हो गए और पवन जाता आप सबके बीच में, काराकाट की जनता के बीच में। हम आज भी एक मारी ला गलती कर रहा था और मैं काराकाट की जनता से बोल रही हूँ कि अगर पवन कभी गलती करे तो आप लोगों का भी हक है कि इसका कान पकड़िए और बोलिए कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना है। तो माँ का आशीर्वाद लेके एक बेटा निकला है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव में लड़ रहा हूँ, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये जो जन आशीर्वाद यात्रा आप कर रहे हैं, उसमें लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? साहब, समर्थन कैसा मिल रहा है, हर बात बोला भी नहीं जाता है। क्या है, देखिए समाज में आप भी हैं, हम भी हैं, हम भी घूम रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं। तो ये बताने की ज़रूरत है, सब दिख रहा है। जनता का प्यार जो रोड पे निकल के हमारे भैया, चाचा, माता, बहन, आजी, बाबा, दादा, दादी, यंग जनरेशन के हमारे जितने भाई हैं, इतनी गर्मी में, इतने तपती धूप में, जो घर से बाहर निकल के रोड पे आके जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिला 2 दिन में, कल परसों हमने किया ना, तो जो आशीर्वाद मिल रहा है, वो आशीर्वाद पाके मेरा मनोबल और बढ़ गया है और मैं गदगद हूँ सर। ये जो संसदीय क्षेत्र है काराकाट, आपके सामने कई दिग्गज भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनसे आप कैसे लड़ पाएंगे चुनावी? अरे हम यहाँ लड़ाई करने की आइल, हम यहाँ जनता के आशीर्वाद पावे आइल बानी। और मैं एक लाइन में कलाकार हूँ ना, तो एक लाइन में एक बात कहब, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, कुछ भी है, देखिए हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं, मैं उनके साथ भी सभा किया हूँ एक समय में। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कल क्या था आज क्या है। तो मीडिया से ही अगर कोई भाई अगर सवाल करता कि क्या है, कैसे है, तो जवाब सुन रहा हूँ कि मोदी जी, मोदी जी। 100 बात की एक बात, एक कलाकार के नाते मैं यही बोलूँगा
कि ध्यान न देव विकास के काम पर, ध्यान न देव विकास के काम पर, तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। हमरे घर के बगल में, चाहे हमरे गांव में, चाहे हमरे जवार में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है, हमारे चाचा जी के बोलत हैं उनको क्या परेशानी है, उसको हम न जानेंगे, आप न जानेंगे। तो हर बतिया दिलिए ना पहुँच जाए। हम लोकल बनी तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जनता का दुख देखें, उसके सुख में शामिल हों, उसके दुख में शामिल हों, तब हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ये आप तो एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की कोई जाति नहीं होती, जी। ये तो तय है। लेकिन जो आजकल का जो चुनाव है, और चुनाव ये जाति आधारित भी हो गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? पवन तो पवन है ये है, बट ये भी एक बात है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, और किसी भी स्टार को, किसी भी नामी कलाकार को कोई एक नहीं बनाता है। पवन सिंह है या XYZ, कोई भी हमारा भाई जो है, जो हमसे बड़ा है, जो हमसे छोटा है, जो हमारे बराबरी का है, मेहनत करता है। जब गाना रिलीज होता है, फिल्म जब रिलीज होती है, तो सबका आशीर्वाद मिलता है, सब लोग सिनेमा हॉल में जाता है देखने के लिए, न कि कोई एक जाता है। तो एक कलाकार के लिए जाति मायने रखता ही नहीं है। हम सबके हैं और सब हमारे हैं। अच्छा, बीच में खेसारी जी का भी आया था कि अगर पवन जी बुलाएंगे तो मैं जरूर उनके चुनाव प्रचार में जाऊंगा। क्या सोचते हैं आप इसमें? बिल्कुल, खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है, और मैं अपने भाई को बुलाऊंगा और मेरा भाई आएगा। कब नामांकन आप कर रहे हैं? और नामांकन में कुछ बड़ी हस्तियों के भी आने की उम्मीद है क्या? हम निर्दलीय चुनाव लड़ते ही ना हो भैया, और नामांकन हमारा 9 तारीख के बाद, 9 तारीख को मेरा नामांकन है। और रही बात हस्ती की, तो जो जनता है वही किसी को, जनते हमारे केहू के बनावे ले, जनते हमारे केहू का हस्ती बनावे ले, तो जनता से बड़ी हस्ती कोई नहीं हो सकता है। मेरी जनता मेरे साथ है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, वही सबसे बड़ी हस्ती है। काराकाट की जनता को खेसारी लाल यादव के अलावा और कौन से हस्ती आ सकती हैं, उन कौन स्टार प्रचारक के रूप में आ सकते हैं, सिंगर्स? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि करीब करीब सब लोग आए और अपने दोस्त को, अपने भाई को, सब लोग खुल के दिल से सपोर्ट करें। काराकाट की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? काराकाट की जनता से हम यही कहेंगे कि एक बेटा आया हुआ है, आप सभी, कोई ये नहीं सोचेगा कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहा है तो नेता है, नहीं। मेरे दिल में यही है, मैं यही बोल रहा हूँ, काराकाट की हर एक जनता सांसद है, हर एक जनता पवन सिंह है। तो हम यही अपने जनता से कहेंगे कि आप लोग सिर्फ यही दिल में रखिए कि एक पवन जो है चुनाव लड़ रहा है, वो नेता नहीं, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा परिवार है, और मुझे परिवार बन के ही रहना है अपने जनता के बीच में, और अपने परिवार से ही जानना है कि हाँ हो कहाँ का कमी बा, कहाँ का तकलीफ बा, कहाँ क्या करना है, कहाँ शिक्षा की कमी है, कहाँ इलाज की व्यवस्था सही नहीं है। तो हम सब मिल के हर तकलीफ को सुधारेंगे। एक आखिरी सवाल है जी। कि आपने तो बहुत तरह के गाने गाए और अब चुनाव का भी गाना गाया, तो दर्शकों की भी डिमांड है। मैं देखिए, एक कलाकार जैसे होला ना कि अइले रातों रात स्टार बन गए, फिर कब गायब भइले पतो ना चलल। लेकिन आज आपका भाई अपने जनता के आशीर्वाद से 32 साल से गाना गा रहा है, 20 साल से फिल्मी दुनिया में हूँ। तो पवन सिंह एक ऐसा कलाकार हमार जनता बनौले बने
कि मैं फोक भी गाया हूँ, लोकगीत भी गाया हूँ, बट उससे कहीं कम या ज़्यादा मैं भक्ति सॉन्ग गाया हूँ, जिसको माताएं बहनें आशीर्वाद देती हैं। और देखिए ये कितनी खुशी की बात है, किसी भी कलाकार का कितना दिल चौड़ा होगा, कितना दिल गदगद होगा कि मैं चुनावी माहौल में चुनाव का गाना गाया हूँ। आज 9वां दिन लगने वाला है, गाना 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे। उस गाने का बोल है, सुना ये बड़की माई, सुना ये बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखी हाइया, आइल करा काट तो हर पवनवा, आइल करा काट तो हर पवनवा, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। पवन जी, एक अच्छा हर चीज़ लगता है। हर इंसान चाहता है कि कुछ नया करो, जैसे गायकी ही हो गया। मैं कितना 1000 गाना गाया हूँ मुझे खुद को नहीं पता है। मैं 250 के करीब फिल्म किया हूँ। तो गाना आदमी गाया, अभिनेता बन गया गायक से, और अभी तीसरी पारी हम खेलने जो जा रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिंदगी में कुछ भी नया चीज़ अगर सामने आता है ना, तो आदमी उसको बड़े दिल से एक्सेप्ट करता है और दिल से कोशिश करता है कि हम इस गायकी में नाम कमाया जनता के आशीर्वाद से, फिर फिल्मी दुनिया में आदमी आया, यहाँ भी कितना रिकॉर्ड बना, फिर तीसरी पारी खेल रहा हूँ। तो हर चीज़ अच्छा है, किसी को हम ऊपर नीचे नहीं बोलेंगे सर, हर काम को दिल से करना है। कहीं आप यू टर्न तो नहीं लेंगे? हाँ, कहीं आप यू टर्न तो नहीं ले जौने लेंगे? बेटा के माई आशीर्वाद दे के भेजले होके, उस बेटा को कोई बैक नहीं कर सकता है। एक आखिरी सवाल, एक्टिंग में भी रोल मॉडल होते हैं और आप उनसे इंस्पायर भी हुए होंगे, तो पॉलिटिक्स में आपके कौन रोल मॉडल है और आप किन से इंस्पायर हो रहे हैं? क्या है, सीखना जीवन भर है, वो चाहे गायकी हो चाहे एक्टिंग हो। अगर हम समझ लें कि मुझे आ गया, अगर मैं समझ लूं कि मुझे आ गया, अब सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब मुझे घमंड आ गया। नहीं सर, ये जीवन है, हर रोज़ कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को, हर रोज़ सीखना है। और क्या पूछा आपने? मैं दोनों फील्ड के रोल मॉडल, आपके रोल मॉडल और इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, किन से? सॉरी। तो सीखना हर फील्ड में है, वो चाहे गायकी हो या एक्टिंग हो या नेतागिरी हो। अभी तो हम नाम लिखौले बनी, अभी हम नाम लिखौनी है, नाम लिखा लेनी। अब हमार पढ़ाई चालू हुई, हमहू पढ़ब, हमहू सीखब, तब आपसे फिर बैठ के एक बार दोबारा बात करब। तो गुरु जी के बता दें कि गुरु जी कौन होगा? ठीक ना, अब गुरु जी के मने में रहा था भैया, ठीक ना, होके उजागर कहीं कोनो जरूरी नहीं। बिहार से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो इससे काराकाट का चुनाव काफी रोचक स्थिति में पहुंच गया है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि काराकाट लोकसभा का क्या कुछ होने वाला है और जनता किसे चुनकर सराखों पर बैठाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।